हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने आज टीए आर्मी का पेपर दिया है। ठीक है, आप सारे के सारे एस्पिरेंट टीए आर्मी का पेपर देके एग्जाम सेंटर से बाहर निकल चुके हैं और फाइनली हमें बहुत सारे एस्पिरेंट ने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजे थे। ओके, सो आज हम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज ही यानी टीए के एग्जाम में पूछे गए थे उसके बारे में और साथ ही साथ उसके आंसर के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल से बताएंगे। ओके, सो आज ये एक छोटी सी आंसर की रहने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हम तक पहुंचे एस्पिरेंट्स के द्वारा, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने डिस्कस करे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। और भाई आप सबने देखा होगा जिन जिन एस्पिरेंट्स ने पीडीएफ ली थी, एकदम बढ़िया शानदार तरीके से हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। बहरहाल यहाँ पे कोई भी कहने की जरूरत कोई कुछ नहीं, आप खुद ही इसको देख सकते हैं। ओके, बहरहाल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम तक पहुंचे एस्पिरेंट के द्वारा वो कुछ इस तरह से है। ये आज टी आर्मी जो यानी 12 जनवरी को पेपर हुआ, 12 जनवरी 2025। ओके, ये आज का पेपर के क्वेश्चंस हैं। सो एक क्वेश्चंस भाई पूछा गया था, ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो एस्पिरेंट्स के द्वारा हमें व्हाट्सएप पे भेजे गए। ऑलरेडी हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप जल्दी से हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, 9596736083। आप इस नंबर पर जल्दी जल्दी से व्हाट्सएप करके जितने भी आपको याद है कि ये क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे के सारे भेज दीजिए। और दूसरी बात, हमें ये ज़रूर बताइए क्या हर एक सेंटर में क्वेश्चन सेम थे। उसके बाद हमें ये बताइए कि क्या क्लर्क और जीडी का जो पेपर था वो अलग अलग था या सेम था, ये हमें बताइए। ये बहुत ही क्वेरीज हैं, ये बहुत ही खतरनाक वाली क्वेरीज है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ने हमें कोई और क्वेश्चंस भेजे हैं और बाकी के एस्पिरेंट मान नहीं रहे हैं। कोई एस्पिरेंट कह रहे हैं ये वाले क्वेश्चंस हमें देखने को मिले ही नहीं, कोई एस्पिरेंट कह रहे हैं ये हमने आपको भेजे दिए नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जल्दी से हमें बताइए क्या क्लर्क और जीडी का जो पेपर था वो डिफरेंट आया था, जल्दी से बताएगा। ओके, सो बहरहाल आपसे पूछा गया था इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। भाई जाइए देख लीजिए, हमने पीडीएफ में कितनी बार आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया था भाई इंडियन आर्मी डे के बारे में। सो जल्दी से बताइएगा इंडियन आर्मी डे, इसका जो करेक्ट आंसर है 15 जनवरी। ऑलरेडी आप सब एस्पिरेंट ने यहाँ पे करेक्ट ही करा होगा। उसके बाद बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया का लार्जेस्ट रिवर आपसे पूछा गया भाई यहाँ पे, जो कि दरियाए नील। ओके, आप सबको पता होगा। उसके बाद टी आर्मी का मोटो पूछा गया था आपको यहाँ पे, जो भाई सावधानी व सूरता, जिसको हम विजिलेंस एंड वैल्यूर के नाम से भी जानते हैं। और हमने यहाँ पे दोनों के दोनों क्यों मेंशन करे हुए हैं, क्योंकि हमने ऑप्शंस के रिलेटेड हमें कोई भी जानकारी नहीं है। अपने एस्पिरेंट्स ने हमें जितने भी क्वेश्चंस भेजे हैं वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमें इस तरह से भेजे हैं कि भाई उन्होंने शार्ट ही बताया था। सो हमने आइडिया लगा कि हाँ ऑप्शंस के रिलेटेड ये हो सकते हैं। सो जहाँ पे जो भी कोई भी क्वेश्चंस रॉन्ग होगा वो आप हमें ज़रूर बताएगा। और वीडियो के एंड पे हम उन एस्पिरेंट्स का नाम भी ज़रूर लेंगे जिन्होंने हमें यहाँ पे क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 से भाई पूछा गया था व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ओजोन। तो भाई ओजोन को फार्मूला आपसे पूछा गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा O3। ओके, उसके बाद हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शायद ही कोई यहाँ पे ऐसा एस्पिरेंट होगा जिनको इस क्वेश्चन के बारे के आंसर के बारे में पता नहीं होगा। सो अपने जो प्रेसिडेंट है वो है द्रौपदी मुर्मू। ओके, और उसके बाद है भाई क्वेश्चन हु इज़ द करंट CDS, जल्दी से बताइएगा भाई। ऑलरेडी हमने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। अगर आपने हमारी पीडीएफ अगर आपके पास है, जाइए आप पीडीएफ में देख लीजिए भाई इस टाइप के क्वेश्चंस। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATM। अच्छा, कोई एस्पिरेंट हमें कह रहा था कि भाई UPI की फुल फॉर्म पूछी गई थी। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या UPI की फुल फॉर्म थी या ATM की थी, ठीक है। अगर ATM की थी तो भाई ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 8, नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो भाई नीरज चोपड़ा के बारे में क्या पूछा गया था कि भाई नीरज चोपड़ा कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा जेवेलियन थ्रोअर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। भाई जाइए ना आप पीडीएफ में देख लीजिए, पीडीएफ में देख लीजिए। अगर आपको हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें आपको क्लियरली तौर पे बताएंगे कौन सा क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से आया कौन सा नहीं आया। बाकी जिन जिन एस्पिरेंट के पास हमारी पीडीएफ है अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको पता ही होगा भाई कौन कौन सा क्वेश्चन आया कौन सा नहीं आया। सो यहाँ पे ओम करेक्ट आंसर हमने ये भी कहा था कि डिनोट होता है इस तरह से, इस सिंबल से इसको डिनोट करा जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, फेमस इंस्ट्रूमेंट शहनाई रिलेटेड टू। भाई कितनी बार हमने आपको ये वाले क्वेश्चंस पढ़ाए थे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड, और हमने चिल्ला के गला फाड़ के कहा था कि भाई आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, भाई आप पढ़िए। ओके, तो भाई बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर, जगन्नाथ,
शैलेश भगवत अली अहमद हुसैन। ओके, ये सारे के सारे शहनाई को प्ले करते हैं। बाकी हमें नहीं पता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शंस में था और कौन सा ऑप्शन में नहीं था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कौन सा ऑप्शन में था। ओके, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन पूछी गई थी, जो कि फेमर। और हमने जो साइंस के आपको टॉपिक्स आई थिंक उस पीडीएफ का हमने जो नाम लिखा था वो लिखा था कुछ इस तरह से, टुडे साइंस कुछ इस तरह से लिखा था, हमें प्रॉपरली याद नहीं है, लेकिन आप जाके देख सकते हैं, फेमर थाई बोन। ओके, उसके बाद आपसे पूछा था वेनिश फोगट के बारे। वेनिश फोगट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो भाई ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो आप सबको पता होगा भाई रेसलिंग से। ओके, रेसलिंग से, और रिसेंटली इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था भाई, आप सबको पता होगा, और जीत भी चुके हैं ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, विच विटामिन आर प्रेजेंट इन ऑरेंज एंड लेमन। तो भाई ऑरेंज और लेमन, हमने विटामिन पे एक ही वीडियो अपलोड एक ही वीडियो अपलोड है, एक ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी है, लेकिन जाइए देख लीजिए, विटामिन से आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिले हैं। अगर हम जीडी की बात करें, जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे जीडी के पेपर में पूछे गए थे आज। ओके, और बाकी क्लर्क का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और बाकी जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आप जरूर हमें बताइएगा भाई कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ऑलरेडी हमने व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दिया, आप जल्दी से हमें व्हाट्सअप पे क्वेश्चन बताएंगे। ओके, और बाकी जो जिन एस्पिरेंट्स के द्वारा ये क्वेश्चन हमें भेजे गए हैं उनका नाम भी लास्ट में लिया जाएगा। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भाई कितनी बार हमने आपको ये पढ़ाया था, हमने एक जीके ऑफ इंडिया के नाम से सीरीज चलाई थी, जीके ऑफ इंडिया के नाम से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करी थी, उसमें हमने ये मेंशन करा था सी राजा गोपालचारी। ओके, यही इसका करेक्ट आंसर था भाई। एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, हाउ मेनी टीथ इन ह्यूमन माउथ। ओके, ह्यूमन माउथ में कितने टीथ रहते हैं? तो 32 रहते हैं भाई, आप सबको पता ही होगा। एक जो एडल्ट पर्सन रहता है और उनके माउथ में 32 टीथ रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द कंपाउंड फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कंपाउंड फार्मूला क्या आपको पूछा था, जल्दी से बताएगा। ओके, सो हाँ, वीडियो के एंड पे भाई आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताएगा। आज तक तो हम आपसे यही कह रहे थे कि आप टोटल स्कोर बताएंगे कि आज आपने इस वीडियो में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें, लेकिन आज हम जरूर बताएंगे आपको। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ओके, जल्दी से बताएगा हमें कितने क्वेश्चंस करके आए आप। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा H2। ओके, उसके बाद विच मेटल इज कट विद ए नाइफ। तो कौन सा मेटल रहता है जो नाइफ से काटा जाता है? सोडियम एंड पोटेशियम। हमें नहीं पता है कि ऑप्शंस में क्या दिया था, लेकिन इसका ये आंसर है, आप खुद ही मैच कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा था पीवी सिंधु इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो पीवी सिंधु कौन सी फील्ड के रिलेटेड थी? तो बैडमिंटन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये भी हमने आपको पढ़ाया था, कल की ही वीडियो में पढ़ाया था, कोई पिछली बात नहीं है। उसके बाद द वर्ल्ड कप 2023 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री। तो वर्ल्ड कप है जो 2023 में कौन सी कंट्री में होस्ट करा गया? जाइए, अगर आपके पास हमारी पीडीएफ है देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन 100% आपको वहाँ पे देखने को मिले। और हमने उस टाइम, हमें क्लियरली याद है भाई, जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो याद रहती है, हमें क्लियरली याद है। हमने आपसे उस टाइम ये भी कहा था, वीडियो में भी कहा था कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें और पेपर देने के बाद बाहर आके हमें ये सेंड करें। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे विक्रम बत्रा फेमस डायलॉग, इनका जो फेमस डायलॉग, ये भाई जो करगिल में शहीद हुए थे, तो इनका जो फेमस डायलॉग था, तो हमारे ख्याल से यही है कि ये दिल मांगे मोर। ओके, बहरहाल आप ही जल्दी से बताइएगा क्या ये ऑप्शन में था। अगर ये ऑप्शन में था तो यही करेक्ट आंसर है, अगर ये ऑप्शन में नहीं था तो जल्दी से बताइएगा ऑप्शन में क्या था। ओके, तो अभी तक हमारे पास 20 ही क्वेश्चन एस्पिरेंट के द्वारा पहुंचे हैं, वो सारे के सारे हमने यहाँ पर डिस्कस करे। और आप जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करके हमें जल्दी से क्वेश्चंस भेजिएगा। और हाँ, अब टाइम आ चुका है, जिन जिन एस्पिरेंट ने हमें ये क्वेश्चंस भेजे थे उनमें कौन कौन से एस्पिरेंट थे। सबसे पहले हम यहाँ पे नाम लिखेंगे भाई रईस भाई का, रईस भट्ट, और रईस भट्ट जो कि कश्मीर से हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ सबसे पहले हमें क्वेश्चंस भेजे, और रईस भट्ट फ्रॉम कश्मीर, थैंक यू ब्रो। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फरीद अहमद, ओके, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट से हैं। कहाँ से हैं भाई? डोडा डिस्ट्रिक्ट से हैं। और इन्होंने उसके बाद हमें क्वेश्चंस भेजे। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे साहिल सिंह मनहास के द्वारा भी हमें क्वेश्चंस भेजेगी। ओके,
तो बहुत बहुत थैंक यू। एंड बाकी बहुत सारे एस्पिरेंट और भी भेजे हैं लेकिन अभी तक हमने चेक नहीं करे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप सबका कि आपने इतनी सपोर्ट करी कि हमें डायरेक्ट से क्वेश्चंस भेजे और हमने वो आंसर की शेप में यहाँ पे लाए। ओके, सो आप डायरेक्ट से मैचिंग कर सकते हैं। बाकी आप जल्दी जल्दी से जो भी आपको याद रहते हैं वो सारे के सारे आप जल्दी से हमें बताइए कौन कौन से क्वेश्चन आए। और बाकी जो हमारी छोटी सी क्वेरीज हैं क्लार्क और जीडी को लेके आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, सो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन हाँ, अगर आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भाई ऑलरेडी हमने एसएससी जीडी के रिलेटेड भी कोर्स स्टार्ट करा हुआ है, आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके एक बम्पर तरीके से हमारा ये एक फंडा रहता है कि जिस भी एग्जाम के पीछे पड़ जाए साला फोड़ के रख देते हैं। जिस भी एग्जाम के पीछे पड़ जाए जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक अपने एस्पिरेंट को मेहनत करवाते रहते हैं। ओके, हम बाकी के चैनल की तरह यूं नहीं करते कि भाई डायरेक्ट से हमने बता दिया भाई 499 का आप कोर्स ले लीजिए, फलां ऐप्स पे जाइए, फलां वेबसाइट पे जाइए, ये करिए वो करिए। भाई हम व्हाट्सएप पे सारा के सारा मटेरियल भेजते हैं और भेजते भी आपको 100 से कम ही रुपीज़ में है, 100 से कम ही रुपीज़ में भेजते हैं। ओके, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने जितने भी एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़ते हैं सारे के सारे गरीब घर से होते हैं भाई। ओके, सो इसलिए आप जल्दी से व्हाट्सअप करेगा पीडीएफ लेने के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल के लिए, एसएससी जीडी और आरपीएफ एग्जाम के लिए। ओके, सो आइए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।